दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस के पेड़ से टकराने से 6 बच्चों की मौत मन मस्तिष्क को झकझोरने वाली घटना है। यह हादसा लापरवाही की पराकाष्ठा को बयान कर रहा है। आखिर ईद के त्यौहार पर निजी स्कूल खुला क्यों था? किसी निजी स्कूल की ओर से नियम कानूनों की अनदेखी का यह इकलौता मामला नहीं। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे का शिकार इसलिए बनी क्योंकि चालक तेज गति से बस चलाते हुए ओवरटेक कर रहा था और नशे में भी था। एक तरह से वह दुर्घटना को निमंत्रण देने पर आमादा था। इस भयावह दुर्घटना के बाद शोक संवेदनाओं का तांता लगना स्वाभाविक है, लेकिन क्या कोई यह संकल्प लेगा कि जिन कारणों से यह दुर्घटना हुई उनका निवारण किया जाएगा? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि लापरवाह ड्राइवरों अथवा खटारा बसों के चलते पहले भी स्कूली बच्चों ने जान गंवाई है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी जिससे उनकी जान का जोखिम कम हो सके। क्या हालात बदलने और बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने वाले हमारे नीति नियंता इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम स्कूली बसों के संचालन में किसी तरह की लापरवाही न हो? यह प्रश्न नेताओं के साथ नौकरशाहों से भी है, क्योंकि नियमों का पालन कराना उनके ही जिम्मे होता है। आखिर वे कभी कठोर दंड का भागीदार क्यों नहीं बनते? इसका कोई विशेष अर्थ नहीं कि महेंद्रगढ़ में दिल दहलाने वाले हादसे के बाद हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग के सहायक सचिव को निलंबित कर दिया और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त को दुर्घटना की जांच सौंपने के साथ यह भी घोषणा कर दी कि प्रदेश भर के स्कूली वाहनों की फिटनेस की जांच होगी। आखिर इसकी चिंता पहले भी तो की जा सकती थी कि स्कूली बसों का रखरखाव और उनका संचालन सही तरह से हो रहा है या नहीं। इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि बस दुर्घटना में बच्चों की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रश्न है कि इसके पहले कोई यह देखने वाला क्यों नहीं था कि निजी स्कूल छुट्टी के दिन बंद रहते या नहीं? स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर किस तरह कागजी खानापूरी होती है, इसका पता इससे भी चलता है कि करीब 1 साल पहले एक जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था कि वह इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाएगी। कोई भी समझ सकता है कि उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। ऐसा रवैया राज्य विशेष तक सीमित नहीं, यह राष्ट्रव्यापी समस्या है।
और इसीलिए देश में प्रतिदिन लापरवाह और अकुशल चालकों, खटारा वाहनों आदि के चलते सड़क हादसे होते ही रहते हैं। इन हादसों में न जाने कितने लोग मरते हैं, लेकिन हमारे नीति नियंताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत करने के बाद उस पर व्यापक चर्चा होने के पहले देश का ध्यान आम चुनावों की ओर चला गया। इस बीच कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक साथ चुनाव का विरोध भी कर दिया। इस पर ध्यान देना होगा कि कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में न्यायमूर्तियों, विधिवेताओं, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक दलों, विधिक संस्थाओं, व्यापारिक औद्योगिक समूहों तथा जनता से परामर्श किया। दुर्भाग्यवश प्रमुख विपक्षी दलों ने बिना विचार किए ही एक साथ चुनावों पर अपनी असहमति व्यक्त कर दी। लोकतंत्र में असहमतियों का सम्मान होना चाहिए, परंतु उसका आधार बौद्धिक होना चाहिए, न कि राजनीतिक कटुता। एक साथ चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं के प्रथम 4 चुनाव साथ साथ हुए थे। यह चिंता निराधार है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र, संघवाद और संविधानवाद के विरुद्ध है। अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, सीनेट और 50 राज्यों के गवर्नर और विधानमंडलों के साथ ही स्थानीय सरकारों के सभी चुनाव एक साथ ही होते हैं।